अभी जो क्लास करवा रहा हूँ उसका नाम है मिरर और नेगेटिव। मिरर का मतलब होता है डिस्प्ले उल्टा आना। अभी तो फिलहाल डिस्प्ले को सीधा आ रहा है, लिखा हो नो सिग्नल, यही नो सिग्नल मान लो उल्टा लिखा होता ना ऐसा, तो सब कहते हैं मिरर। ठीक है। और नेगेटिव का मतलब होता है जो पिक्चर अभी आपको साफ से दिखाई दे रही है, यानी कि जैसे मैं इसका मेन्यू दबाता हूँ, जैसे आपको पिक्चर साफ दिख रही है ना अभी फिलहाल, मतलब बढ़िया दिख रही है, ये सही है। अगर यही डिस्प्ले मान लो जैसे दिखता है ना, फोटो खींचते अपन, पहले एक रील आती थी, हाँ ना, नेगेटिव रील आती थी ना पहले, वैसी फ़ोटो दिखा देती है, सब कहते हैं नेगेटिव। तो टीवी के अंदर अगर आपके सामने कोई नेगेटिव डिस्प्ले या मान लो मिरर प्रॉब्लम आता है, यानी उल्टा डिस्प्ले आता है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जब ही आएगा जब किसी टीवी में से आपने डिस्प्ले चेंज करा होगा। जैसे मान लो ये डिस्प्ले टूटा हुआ है, आपका दूसरा डिस्प्ले रखा हुआ है, आपने लिया और लगा दिया, तब आ सकता है। या फिर इसका बोर्ड ख़राब था, मदरबोर्ड, वो बोर्ड निकाल दिया आपने और नया बोर्ड लगा दिया। तो नेगेटिव और मिरर, ये जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर या तो डिस्प्ले चेंज करने से आती है या तो मदरबोर्ड चेंज करने से आती है। ठीक है, या तो डिस्प्ले चेंज करने से या तो मदरबोर्ड चेंज करने से आती है। तो मिरर और नेगेटिव डिस्प्ले को अगर सही करना है आपको, तो ये सिंपली रिमोट से हो जाता है। ठीक है, रिमोट से सही करने के लिए देखो पहली बात तो होती है इसमें जाते कहाँ है, पहला देखो ऑप्शन होता है ये मेन्यू का, जहाँ बटन दबा दो ना मेन्यू, एक तो देखो सेटिंग ही होती है, ये नॉर्मली सेटिंग होती है फ़ोन की, इसकी टीवी की, इसकी पर्सनल सेटिंग होती है इसका। इसमें आपको कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा डिस्प्ले सीधी करने का, नेगेटिव को सही करने का। इसमें जो ऑप्शन मिलता है क्या मिलता है, सिर्फ ब्राइटनेस ज़्यादा कम ज़्यादा कर लिया, साउंड अच्छा खासा कर लिया, बस, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपको इसका डिस्प्ले सीधा करना है, दूसरा इसका नेगेटिव सही करना है, तो आपको रिमोट दबाने पड़ते हैं कुछ कोडिंग। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सर्विस कोड। तो सर्विस कोड दबाने के लिए कुछ कोड होते हैं, वो तुमको मैं लिखवा दूंगा कि कौन कौन सा कोड आपको दबाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कोडिंग आती है यहाँ पे। तो वैसी एक कोडिंग आती है इसके अंदर, कहाँ गया इनपुट इसका, ये रहा इनपुट, यानी पहले आपको इनपुट दबाना पड़ेगा, फिर 208 ये दबाओगे तो इसकी एक सेटिंग खुलती है स्पेशली यहाँ पे, सर्विस मेनू कहा जाता है। तो मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ये दबाना इनपुट, ठीक है, 208, ये खुल गया इसका, फैक्ट्री इमेज बोला जाता है, इसे कहते हैं स्पेशल सेटिंग। ये सेटिंग तभी खुलेगी जब आप कोई कोड दबाओगे। वो कोड ऐसा नहीं कोई भी दबा दोगे, ये दबा दिया वो दबा दिया ये दबा दिया, ऐसे नहीं खुलता। तो 5-6 कोड है वो लिखवा दूंगा, आपका टीवी उसमें चल जाएगा, खुल जाएगा वाला कोडिंग। इसमें देखो ये ऑप्शन जो होते हैं ना आपके सामने, इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये इन्हीं में ही सब कुछ छुपा हुआ है आपका, नेगेटिव पिक्चर सही करने का, डिस्प्ले सीधा करने का, और तुम्हारा डिस्प्ले जैसे मान लो मैं जैसे अब सर 3 लाइन आ जाता है पिक्चर, मैं से मान लो मैंने वहाँ से ऑन कर दिया टीवी, ठीक है, ऑन करने के बाद यहाँ पर लाल बत्ती आती है, फिर लाल बत्ती में इसको बटन से क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ ना ऐसे, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सीधा वहाँ से ऑन करूँ और टीवी में डायरेक्ट ऑन हो जाए, तो वो भी सेटिंग इसी के अंदर होती है। तो वो सब कुछ जो सेटिंग वगैरह होती है, देखो ये यहाँ पे ऑप्शन होता है कई सारे। तो पहले हम जाते हैं जनरल के अंदर, लिखा है जनरल, इसमें जाके देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। जब इस पर जाओगे तो ये एरो दबाना पड़ता है आपको, ये एरो वाला बटन खोलने के लिए, ओके दबाओगे इससे नहीं खुलेगा, ये दबाओगे ना इसको, जैसे ही खुल जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे मैं दबाऊंगा ये वाला एरो खुल गया, ऑलरेडी खुल चुका था। तो यहाँ पे जाके देखो क्या क्या ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट पैटर्न, जो आपका दिख रहा है ब्लू, कुछ और चेंज करना है कलर तो वो देख लो क्या है, ब्लू है रेड जो भी है, हम देखते नहीं इतना। टेस्ट पैटर्न ये भी नहीं चेक करते। देखो ये लिखा हुआ पावर ऑन मोड, अगर आपने यहाँ पे कर दिया सेकेंडरी, या इसको कर दिया आपने सेकेंडरी, सेकेंडरी वाला क्या है, आप वहाँ से बंद ऑन करोगे, फिर रिमोट दबाओगे तब जाके ऑन होगा। मेमोरी का मतलब ये है, अगर जो लास्ट टाइम तुम्हारा रहा होगा ना, जैसे मान लो मेरा टीवी ये इस टाइम चालू है, मैंने बंद कर दिया तो इस पर सेव हो गया वो, और मान लो मैंने इसको पहले यहाँ से बंद करा, फिर वहाँ से बंद करा, फिर बंद हुआ, वो सेव हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट कर दोगे, अब तुम्हारा जो विदाउट रिमोट के भी टीवी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। तो ये हमें डायरेक्ट करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। और देखते हैं नीचे बैक क्या जाते हैं, बैक जब जाओगे तो ये मेन्यू बटन दबा देना, मेन्यू से बैक जाता है इसका, एग्जिट से नहीं जाएगा बैक, मेन्यू दबाओगे तो बैक हो जाता है इसका। ठीक है, चले गए। अब जैसे मैंने आपको बताया कोई डिस्प्ले आपके पास आता है, उल्टा डिस्प्ले आ गया, ये नेगेटिव डिस्प्ले आ गया, उसको सही करने के लिए आपको जो आना है, इसके जाना है पैनल के अंदर, ये लिखा हुआ पैनल,
और पैनल का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले। डिस्प्ले। और डिस्प्ले का जब भी आपका ऑप्शन होगा सभी, फिर वही क्या दबाना आपको, ये एरो दबाओगे, ये खुल जाएगा इसके अंदर। अभी डिस्प्ले सही आ रहा है ना यहाँ पे, ये लिखा हुआ LVDS/TI, ये बिट लिखा हुआ ना 8 बिट। इसको देखो मैं चेंज करूँगा यहाँ से, एरो दबा दबा के चेंज करूँगा तो आपको देखना नेगेटिव पिक्चर कैसे ख़राब होगा इसका। अब देखो ये मैंने इसका एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से। अब देखो आपको पिक्चर कैसे दिखाई दे रही है आपको, ये ख़राब होगी ना पिक्चर इसकी। चल हट जा। अब देखो पिक्चर कैसे आ रही है, नेगेटिव हो गई। इसे कहते हैं नेगेटिव पिक्चर होना। देखो ख़राब पिक्चर आ रही है ना यहाँ पे। अभी क्यों आई है ख़राब पिक्चर? क्योंकि अपने सेटिंग वजह छेड़ी है। तो यही है, जब आपको डिस्प्ले चेंज करते हो या कोई मदरबोर्ड चेंज करते हो तो डिस्प्ले का मदरबोर्ड दोनों मैच नहीं खाते, जिससे वो दोनों मैचिंग नहीं कर पाते। तो इसको सही करने के लिए आपको सर्विस कोड खोलना पड़ता है। सर्विस कोड का जब ये गए थे ना TI मैप, वहाँ जाके आपको नंबर चेंज करना है। जब तक आपका डिस्प्ले सही नहीं हो जाता, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि भाई मेरा डिस्प्ले कहाँ सही हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा। कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि 10 पे रखूँगा कि 8 पे रखूँगा कि 9 पे रखूँगा। जब नंबर चेंज करते जाओ, जब तक आपको लगे ना कि हाँ डिस्प्ले सही हो गया, वहाँ छोड़ दो सीधा सीधा। फिर देखते तो कोडिंग खोल के दोबारा से इनपुट 208 दबा दिया, ख़राब डिस्प्ले है ना, इसे कहते हैं नेगेटिव। मैं कहाँ जाऊँगा, वही पैनल सेटिंग में जाऊँगा, फिर एरो दबाया यहाँ से। अब जैसे TI मैप लिखा हुआ ना, ये उसको मैं चेंज करता रहूँगा बस, जब तक मेरा डिस्प्ले सही नहीं आ जाता। अभी डिस्प्ले कैसा आ रहा है? अब भी सही नहीं है ना, जी। अब भी सही नहीं है, अब सही है। तो ये इसको नंबर आपको चेंज करते रहना है जब तक आपको डिस्प्ले खुद को आइडिया ना लग जाए कि हाँ बराबर आ रही कि नहीं आ रही। 8 बिट पर सही। ठीक है, किसी का 8 होता, किसी का 10 भी होगा, जो नहीं कि 8 भी सही आएगा सबका। जिसका जो आ जाएगा उस पर मैच कर लेना सीधा सीधा। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ देखो मिरर लिखा होगा यहाँ पे। अब मिरर का मतलब देखो ऑफ लिखा होगा, या दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो ऑफ लिखा होगा या तो ऑन लिखा होगा बस। अगर ऑफ है तो ऑन कर लो, ऑन है तो ऑफ कर लो। अभी क्या फिलहाल ऑफ है ना, और डिस्प्ले सीधी भी आ रही है। अगर मान लो मैं डिस्प्ले उल्टा होता बाई चांस, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ नीचे आके ऑन कर दूंगा बस। ये नीचे आया, ऑफ को मैंने कर दिया यहाँ से ऑन, नहीं हुआ डिस्प्ले सीधा। अब इसमें ऑप्शन नहीं होता, जब तुम इसको ऑन कर लेते हो यहाँ से पहले एग्जिट कर लेना, मतलब बाहर निकल जाना। अभी यहाँ लिख के कुछ आया था, जब तुम यहाँ से बाहर निकल जाते हो पहले इससे स्टैंड बाय पे लाओ टीवी को, क्योंकि इसकी सेटिंग जो होती है सेव होती है। फिर मेन स्विच से इसको बंद करो, है ना, बंद कर दिया, इसको मेन स्विच चालू कर दो। अब जो डिस्प्ले आई कैसी आएगी, अब उसकी उल्टा आएगा, देखो आगे उल्टा डिस्प्ले। तो ये सेटिंग जो होती है तब सेव होती है जब तुम इसको टीवी को बंद करोगे। और कई में तो ऐसा ऑप्शन नहीं होता, वो सिंपली खुल जाती है इसमें। तो जिसमें ना हो रहा हो तो उसको ऐसे बंद करके चालू करो तो हो जाएगा सही। तो मिरर और ये नेगेटिव डिस्प्ले जो है ना आपका, ये रिमोट से ठीक कर सकते हो। बस मेन आपको कोडिंग क्या दबाते हो, कोडिंग पता है आपको तो आराम से खुल जाएगा, कोडिंग नहीं पता आपको तो नहीं खुलेगा। सर सबका तो अलग अलग कोड। हाँ तो वही तो बताता रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक का? इतना ही था इसके अंदर तो।